आप लोगों ने नागमणि के बारे में सुना ही होगा। ये एक बहुत रहस्यमय मणि है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कैसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अलग अलग मणियां हैं और उन मणियों का नाम क्या है। आप सभी का स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस रहस्यमय नागमणि का उल्लेख कई हिंदू धर्मों जैसे गरुड़ पुराण, बृहत संहिता, राजवल्लभ में भी किया गया है। वराहमिहिर, जो उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बृहत संहिता में इसके बारे में वर्णन किया है। इन ग्रंथों के अनुसार मणिधारी नाग इस संसार में आज भी रहते हैं और हमेशा से रहते आए हैं। बृहत संहिता में नागमणि के बारे में बताया गया है कि ये सांप के सिर पर स्थित होती है। इसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने चारों ओर टूटते हुए तारे के समान रोशनी को फैला देता है। ये मणि जिस इंसान के पास आ जाए उसके पास सभी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बारिश की बूंदें जब सांप के मुंह में जाती हैं तो वह नागमणि बन जाती है। इसका उल्लेख भी ज्योतिष के ग्रंथ बृहत संहिता में ही मिलता है। वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि भारत में मिलने वाले नाग के सिर के अंदर एक दुर्लभ तत्व होता है और ये नाग 150 से 400 साल तक जीवित रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सांप की उम्र के साथ साथ नागमणि का आकार भी बढ़ता जाता है और अंधेरे के अंदर रोशनी पैदा करता है। यह नागमणि चावल के दाने या मोती के आकार की भी हो सकती है। वैसे आप सब जानते होंगे और दुनिया भर के स्क्रिप्चर्स में भी सांपों को जमीन के नीचे रहने वाला बताया गया है। कहते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा होता है जहाँ पर रहने वाले कुछ चुनिंदा नागों के पास ये नागमणि होती है। कहा जाता है कि इस नागमणि की रोशनी से वह उस अंधेरी जगह में भी आराम से रहते हैं। और भी दंत कथाओं में ये बताया जाता है कि तक्षक और वासुकी कुल में जन्मे नाग अपने फन, मुंह या पूंछ पर एक चमकदार पत्थर रखते हैं जिससे कई रंगों का प्रकाश निकलता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर नागमणि किसी इंसान को मिल जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का जहर कभी असर नहीं करेगा। इस नागमणि को कहा जाता है कि भगवान शिव ने आशीर्वाद के रूप में नागों को प्रदान किया था। हालांकि इंसान को इस नागमणि का मिलना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि सांप कभी इसे अपने पास से दूर नहीं होने देता। वराहमिहिर के अनुसार जो राजा नागमणि धारण करता था वह सदैव प्रसन्न रहता था और उसकी प्रजा में भी बहुत ही खुशी रहती थी और वह सदा विजयी रहता था और उसका साम्राज्य निरंतर फैलता हुआ चला जाता था। नागमणि को इतना दुर्लभ बताया गया है कि बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं। रामायण में वर्णित है कि लंकापति रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नामक मणि को छीना था जो कि एक प्रकार की नागमणि है। वहीं महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी जिसके दम पर वह बहुत शक्तिशाली बन गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा चिंतामणि पहनते हैं जो कि एक तरह की नागमणि ही है। उसी तरह भगवान विष्णु भी कौस्तुभ मणि को पहनते हैं और वैसे ही भगवान शिव भी रुद्रमणि को धारण करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।